अब गरीब घर होते हुए दहेज 4 लाख रुपया के बाद जो है मोटरसाइकिल का डिमांड हुआ। मोटरसाइकिल भी खरीद करके रखा हुआ था यहाँ पे, फिर भी नहीं आया। फ़ोन उठाकर कितना दिक्कत से दहेज पुराई थी, इसके बारे में हम ही लोग जानती हूँ। 1-1 रुपया वसूल किया जाता है पूरा-पूरा जो है लड़के का दाम, और इसके बाद भी जो है लड़का समय पर नहीं पहुँचता है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। और अभी जो है हम ऐसे जगह पर हैं जिसमें आपको अगर कहानी सुनेंगे तो बड़ा ही आश्चर्य लगेगा। कहानी तो यूँ फ़िल्मी लगेगी आपको, लेकिन ये हकीकत हुआ है ऐसा कि ऐसा सामाजिक स्तर पे नहीं होना चाहिए था, जो हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये पंडाल देख रहे हैं, यहाँ पे शादी तय हो चुका था, और शादी जो है होने के दिन जो है ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। तो आपको हम अभी दिखलाएँगे यहाँ पे सारी चीज़ें जो है कि शादी के दिन आज तक आपने सुना होगा कि लड़की जो है चली जाती है तो उसकी छोटी बहन से शादी करने पे मजबूर किया जाता है, और लड़के को छोटी बहन से शादी कर दिया जाता है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन पहली बार ऐसा पूरे बिहार में मुझे लगता है हुआ है कि अपने ही शादी के दिन जो है लड़का कहीं चला जाए लड़की को छोड़ कर के। तो ऐसा ही कुछ मामला हुआ था। एक गरीब बाप जो है अपनी बेटी को शादी के लिए जो है बहुत सारे रुपए पैसे कहीं से इकट्ठा करके शादी का दिन जो है तय किए, और ये सारे सेटअप लगाए थे। पंडाल वगैरह देख सकते हैं, अभी कुछ कुर्सियाँ वगैरह भी आप देख सकते हैं कि यहाँ रखा ही हुआ है। और ये सब थोड़ा-सा जो है दिखाइए यहाँ पे बोल करके कि ये सारी कुर्सियाँ, पंडाल सब लगा हुआ है। एक बेटी का शादी के लिए कितने सपने होते हैं अपने बाप को जो है, ये चीज़ वह बाप समझता है और माँ समझती है कि कितनी गरीबी में जो है किस तरीके से लोग शादी करते हैं। और शादी के दिन बारात तैयार हो, दुल्हन तैयार हो, सारा सेटअप मंडप तैयार हो, जयमाला के लिए जो है लड़की अपने हाथों में मेहंदी लगा करके बैठी हो, और जब पता चले कि लड़का जो है किसी और लड़की के साथ चला गया, उस समय क्या बीतता होगा उस बाप पे, यह चीज़ जो है आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। यही आज मामला पूरे बिहार में पहली बार हुआ है। आइए कुछ लोग हैं यहाँ जानते हैं यहाँ पे कि उस दिन जो है शादी वाला दिन था, और शादी वाला दिन ये सारा कुछ हो चुका था। जी सर, हो चुका। ये हो चुका था, और आप लोगों को कितना बजे पता चला कि लड़का जो है अब अपने मतलब चला गया कहीं? हम लोग को 10:30 बजे रात को जब बारात नहीं आया, तो हम लोग फ़ोन किए, पूछे उन लोग से, तो लोग कहा कि बोलिए, बारात बोलिए, बोलिए। वो लोग तो कहा कि बारात चल चुका है, अच्छा। कि बारात चल चुका है, लड़का का गाड़ी बाकी है, जाने वाला है। अच्छा, ये पंडाल वगैरह लग चुका था, जनरेटर-वेटर सब हो गया जी, था? सब कुछ बहुत खर्चा, अच्छा, खाना-वाना भी बन गया था? सब गाँव घर के खिला चुके थे, बरियाती के भी खाना बन चुका। मतलब गाँव घर को खिला भी चुके थे? जी, बारात वाले लोग को खाना बन चुका था। अच्छा, ये लड़की वाले जो हैं आप लोग अमीर हैं कि गरीब लोग हैं? बहुत गरीब है, देख रहे हैं सर कैसा घर-द्वार है, अथी है, गरीब है। गरीब हैं। हुँ। अब देखिए गरीब लोग होकर के जो यहाँ पे सारा खाना जो इतना खिला दिए लोगों को, और जिसको खाना चाहिए था वो यहाँ आया ही नहीं, है ना? जी सर। अच्छा, क्या हुआ जो वो चला गया? वो अपना छोट छोटी वाली भाभी के बहन के साथ भाग चुका था, उससे पहले कुछ हुआ होगा, उन लोग अच्छा, का अच्छा। प्रेम भाव था। यह सुनने को मिल रहा है कि वह जो लड़का था अपने ही शादी के दिन यहाँ आना था उसको, बारात तैयार हो चुकी थी, बस में बारात बैठ चुकी थी, यहाँ लड़की के दरवाजे पे जो पंडाल लगा था, गांव के लोग खाना भी खा चुके थे, और यहाँ लड़का का इंतजार हो रहा था। और इसके बाद 10:30 बजे के बाद जो है पता चलता है कि लड़का जो है अपनी भाभी की छोटी बहन के साथ फरार हो चुका है। जैसे ही यह खबर यहाँ पर सुनता है, सारे लोग जो है मायूस हो जाते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अब करे तो क्या करे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था? जब पता चला आप लोगों को कि लड़का अब नहीं रहा, तो बहुत मतलब शौक लगा होगा। बहुत चोट लगा, उसकी पापा बेहोश हो गए, उसकी माँ के तो इतना सदमा हो गया कि उसका तो माँ को पानी चढ़ा। पानी भी चढ़ने लगा। तब का ना दवा सुइया हुआ किस दिन तक किसी भी माँ के ऊपर यही गुजरेगी। बिल्कुल सही बात है, किसी भी माँ के ऊपर क्या गुजरेगा ये आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? समाज में ऐसा काम आज तक नहीं हुआ होगा। आज तक तो ये पहली बार हम भी सुने हैं। ऐसा लड़का को चाहे घर वालों को लोग को सज़ा देना, बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। अच्छा, क्या-क्या मतलब दहेज भी दिए थे? दहेज 4 लाख रुपए दिए थे, अच्छा, सुने हैं बाइक वगैरह भी खरीद के रखे थे। रखा हुआ है। बाइक अभी भी रखा ही हुआ है। जी। अब गरीब घर होते हुए दहेज 4 लाख रुपया के बाद जो है मोटरसाइकिल का डिमांड हुआ। मोटरसाइकिल भी खरीद करके रखा हुआ था यहाँ पे, फिर भी नहीं आया। यह कितना बड़ा अन्याय हुआ एक लड़की के साथ। ऐसा किसी भी बेटी के साथ नहीं हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा कि अगर नहीं करना हो शादी तो कम से कम कुछ दिन पहले ही बता दे, जब लड़की वाले उसके दरवाजे पर जाते हैं। किसी भी बेटी के बाप को इस तरीके से अगर सज़ा देते हैं आप, तो कहीं न कहीं ऊपर वाला आपको ज़रूर सज़ा देगा। अच्छा, समाज के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो आगे? किसी के साथ नहीं होना चाहिए आगे।
अगर वो लड़का को चाहे उसका घर परिवार को सजा मिलेगा तब तक कोई दूसरा कोई भी सीखेगा उससे। समझ में आएगा उसको भी कि ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। सबके पास बहन है, सबके पास लड़की है, किसी की इज्जत किया होता है। करने के लिए तो छोटा वाला लड़का से भी तैयार था, लेकिन हम लोग कहें कि नहीं, वैसा गिरा हुआ घर में शादी नहीं करना है अच्छा, सुनने में आया कि ये पंडाल जो लगा हुआ है, पंडालों वाला इस गरीब घर को धोखा दे दिया था। हमको। धोखा धोखा दे दिया था तो फिर भी दूसरा भी मंगाया गया था जी। वही ना, दूसरा पंडाल वाला अभी पैसा लेकर के पूरा सामान नहीं हुआ तो सुने हैं कि दूसरा पंडाल वाला लाया गया। जी दूसरा आया था। ये कितना सही है ये चीज? सही है, बहुत गलत है। गलत कह रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा गलत है। आप देख सकते हैं कि ये गरीब घर के लोगों के साथ किस तरीके से अन्याय होता है। एक तो थोड़ा सा पीछे घुमा के एक बार दिखला दीजिए, यहाँ पे जितना बस्ती है जो है गरीबों का बस्ती है, गरीब लोग है यहाँ पे। एक एक पैसा जमा करके अपनी बेटी के लिए सब कुछ तैयार करते हैं। वहाँ पे लोग जो है बेटी लोन उठाकर कितना दिक्कत से दहेज पुराई थी, इसके बारे में हम ही लोग जानती हूँ। कितना कितना कैसा गुजरी, इसको तो इलाज में भी उतना रुपया लग गया, क्या करें। अच्छा, इसके भाई को भी मतलब एक्सीडेंट हो गया था सुनने से पहले, जी 6 महीना पहले। और इसके बाद भी वो पैसा वैसा कम नहीं किया शायद लड़की वाला। वो तो इतना कठोर है कि 1 रुपया नहीं छोड़ा था। दूसरा कोई रहता तो छोड़ देता कि हम इसके आगे के नहीं लेंगे। अच्छा, बातचीत होने के बाद एक्सीडेंट हुआ था, है ना? जी दिन उतरने के बाद भी हुआ था ऐसा। और फिर भी मजबूरी बताने के बाद कोई पैसा कम नहीं किया। नहीं अब देख सकते हैं कि लड़की का जो है बातचीत जब हो जाता है तब जाके उसके भाई का एक्सीडेंट होता है, लेकिन घर वाले के द्वारा कुछ कहने पर रिबेट नहीं किया जाता है। एक एक रुपया वसूल किया जाता है, पूरा पूरा जो है लड़के का दाम, और इसके बाद भी जो है लड़का समय पर नहीं पहुंचता है। तो समाज के लिए यह कहीं ना कहीं जो है बहुत गलत मैसेज है। तो ऐसा किसी के बेटी के साथ नहीं हो आगे से। यहाँ पे दिखला दी एक बार घुमा करके, यह पंडाल अभी तक लगा हुआ है। एक जो है एक समझिए तो एक तरीके से श्राप ही है ऐसे समाज के लिए कि एक लड़की के साथ, एक गरीब बाप के साथ इस तरीके का अन्याय हुआ था। लेकिन यह वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं कि समाज के लोग देखें और समाज के लोग इस चीज़ को निर्णय करें, और ऐसे लड़के जो किसी के बाप का पगड़ी नहीं समझते हैं वह इस चीज़ को ज़रूर समझे। अगर कहीं आपको शादी करना हो तो लड़की से बात ना करें, दूसरे लड़की से शादी की बात ना करें, पहले ही जाकर कर ले। ऐसा नहीं कि दरवाजे पे पंडाल लग गया, दरवाजे पे खाना बन गया, समाज के लोग खा लिया, बाराती बस में बैठ गया और आप जो है मतलब भाभी के बहन के साथ चले गए। लड़की का आज तक सुने थे कि लड़की शादी वाले दिन गायब हो गया, लेकिन लड़का जो है पूरे बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा समाज में कभी सुने थे? नहीं, नहीं सुने थे। लड़की के बारे में तो सुने होंगे, थोड़ा नजदीक से लीजिए। लड़की के बारे में तो सुने होंगे। लड़की के बारे में तो सुनेंगे, लड़का के बारे में नहीं सुने हुए हैं। अच्छा, मतलब समाज वहाँ सब खा लिया था यहाँ? सारे खा लिए थे। कितना लोगों को खिलाए होंगे आप? करीबन 500 आदमी को। 500 आदमी को खाना खिला हाँ, दिए? खिला दिए थे। 500 आदमी को खाना खिलाने में कितना खर्चा हुआ होगा एक गरीब आदमी को? बताइए, उसके बाद में फिर बारात का भी खाना बन गया था। खाना वाना सब तैयार हो गया था? तैयार था। सब फेंकाया होगा उतना? सारे फेंका गया। जो भी बना हुआ था सारे फेंका गया। आप बता सकते हैं कि सारा खाना बना हुआ जो है बर्बाद हो गया यहाँ पे। और जिस समय आप लोगों को कितना बजे पता चला होगा लगभग? वही 11-12 बजे के आसपास में। जब बारात लेट हुआ, हालांकि आज तक कल तो लेट से आने का चलन हो गया है, लोग सोच रहा होगा चलो लेट से बारात आएगा, लेकिन जब नहीं आया तब आप लोग खोजबीन शुरू किए होंगे। उसके बाद में हम लोग फ़ोन किए, पता किए हाँ। कि बाराती नहीं जाने वाला है यहाँ से। उसके बाद में हम लोग क्या किए, फिर अपना बैठ गए चुपचाप। फिर सुबह हम लोग यहाँ से गए 4 आदमी, 4 गाड़ी से हाँ। घर पे। तो वहाँ गया तो पंच पंचायत हुआ, उसके बाद में फिर वहाँ से हम लोग चले आए। पंच पंचायत में क्या हुआ? आप लोगों का सामान वापस हुआ कि नहीं नहीं, हुआ? हो गया। सामान वापस हो गया? हो गया, सामान सब दे दिया। अच्छा, गाड़ी उड़ी तो नहीं ना दिए थे? नहीं, नहीं, गाड़ी नहीं दिए थे। गाड़ी खरीद के यहीं रखा हुआ? यहीं रखा हुआ था। और इसके बाद जो है वहाँ से पैसा वैसा जो दिए थे वो सब मिला? सब दे दिया वो। सब दे दिया है ना? हुँ। अब लोगों को, ऐसे लड़कों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो समाज में किसी के बहन के, किसी के बेटी के, किसी के बाप का इज्जत नहीं समझता, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश दिया जाएगा? उसको ऐसे आदमी को तो सज़ा होना चाहिए। सजा होना चाहिए, है कि नहीं? और क्या? अगर यही चीज उसके घर में होता तो उसको कैसा लगता? वो कैसा होता है? बुरा होता है, उसको भी बुरा लगता कि नहीं बुरा लगता? लगता। हैं? हुँ। एक गरीब बाप कितना मेहनत से, आपकी बेटी है बेटी है। शादी करने वाली, हाँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि शादी करने के लिए कितना सोच रहे होंगे अब ये से आप? 3 साल से आदमी उसको पैसा जमा करके 2 साल हो गया तो उसको पैसे दिया हुआ है। हाँ। हाँ। कितना मेहनत से आप पैसा जमा करता है एक बाप जो है?
कर्ज करके ज़मीन बेच कर उसको पैसा दिया हुआ है। अब बताइए 2 साल का ब्याज जोड़िए तो 2 लाख रुपया का। जब बाप के घर से बेटी का डोली अच्छा से उठ जाता है तो सब लोग खुश हो जाता है, पूरा गांव समाज खुश होता है कि नहीं होता है? टोला मोहल्ला में देखिए ना कितना उदास है, सारे आदमी को पहले रौनक दिखने कितना है। अब किसी के दरवाजे पर नहीं बारात आएगा तो क्या बीतेगा एक बाप के चाहे गाँव मोहल्ले आदमी को। अच्छा, लड़की का शादी के बाद जो है शगुन के समय लड़का से वापस करवा लिया जाता है जब कुछ पता चलता है कि लड़का गड़बड़ है तो। लेकिन ऐसा मामला कि अपने ही शादी के दिन जो है लड़का अपने भाभी के बहन के साथ फरार हो जाए, ऐसा घटना बिहार में कभी सुनबे नहीं किए थे हम तो। नहीं, ये पहली बार हम लोग भी सुने हैं। हर चीज़ यहाँ अथी करके उसके बाद में पहली बार हम लोग सुने हैं। अच्छा, आप लोगों को पहले कुछ भी भनक नहीं था इतना दिन से? नहीं, कह रहे हैं 2 साल से शादी तय हुआ था, 2 साल में कुछो लड़का के बारे में भनक नहीं लगा? नहीं, उसका घर वाला भी नहीं बता रहा कि ऐसे-ऐसे घटना है। अगर बताया होता तो इतना हम लोग थोड़ी पहले से सतर्क हो जाते। हम लोग को मालूम नहीं था। अब देख सकते हैं कि ये जो है घटना बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है अपने ही शादी वाले दिन लड़की हाथों में मेहंदी लगा करके जयमाला स्टेज पर जाने की तैयारी में हो, सारे समाज के लोग भोजन कर लिए हो और जो है बाराती बस में बैठ करके बारात जाने के लिए तैयार हो गया हो और लड़का जो है अपने भाभी के बहन के साथ कहीं फरार हो गया हो। पूरे बिहार का यह पहला मामला है, तो ऐसे लड़के को सख्त से सख्त सजा तो मिलनी ही चाहिए थी और इसके बाद सामाजिक स्तर पे उस लोगों का बहिष्कार होना चाहिए था कि ऐसे लोगों का जब तक बहिष्कार नहीं होगा समाज में तब तक ऐसे लोग जो है कमेंगे नहीं। इसलिए सामाजिक स्तर पे ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए और एक बार दिखला दिए कि पंडाल जो है अभी तक लगा हुआ है, ये कुर्सियां जो है अभी तक लगा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। उस बच्ची के ऊपर क्या बीतता होगा, उस माँ और पिता के ऊपर क्या बीतता होगा, आप लोग बेहद समझ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अब आगे से कोई आदमी वीडियो बनाने यहाँ आना चाहते हैं तो इसलिए नहीं आइएगा क्योंकि यहाँ जो है मामला अब समाप्त हो चुका है, एक दूसरे से बात होकर के मामले को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए मैं वीडियो संदेश के तौर पर बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़ राजीव गौतम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।